नमस्कार। एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले टर्म पर हम लोग बीएससी पार्ट 1 की बॉटनी सिलेबस की बात कर रहे थे, जिसका आधा पार्ट हो चुका था और आधे पार्ट में आज ये जानना है कि बीएससी पार्ट 1 के जो फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट का थ्योरी का जो पेपर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसे कैसे पढ़ना होगा, कैसे उसे कवर करना होगा। तो फर्स्ट पेपर जो है थ्योरी का, उसे 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी has to be taught, practiced and assessed via class interaction, assignment, self-study mentioned under continuous internal evaluation। तो कुल मिला कर देखा तो जो पहली यूनिट है, इस यूनिट में यही जानना है कि भारत में जो प्राचीन काल में, जिसमें वैदिक काल भी आता है, उस दौरान बॉटनी का क्या रोल रहा है। उस दौरान के लोग जो तमाम फिलासफर थे, दार्शनिक थे, तमाम विद्वान थे, उन लोगों ने अपने स्तर से किस तरह से पौधों का अध्ययन किया, उसके बारे में क्या क्या बताया। तो उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में जानना है और उनका सीधा रिलेशन मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या है। जो वर्तमान में जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, इसका रिलेशन वैदिक काल के समय का जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, उस संदर्भ में क्या क्या रोल है, इसे जानने की कोशिश करना है। इस चैप्टर का एक मकसद और भी है, इसी बहाने अपनी परंपरा को भी जानना है कि हमारी जो भारतीय परंपरा है, उस परंपरा में किस तरह के लोग पहले इन चीज़ों का अध्ययन करते थे और कहाँ से चीज़ें ली गई हैं, और इसी बहाने अपनी परंपरा, अपने इतिहास को जानकर एक बेहतर माहौल बनाया जा सकता है। तो इस यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में ये जानना है और इस पर एक असाइनमेंट तैयार करना होगा, सेल्फ स्टडी करनी होगी और क्लास इंटरेक्शन, क्लास में एक डिस्कशन का माहौल बनाना होगा। और इसके बाद इसी यूनिट के आधार पर बच्चों में क्या रिस्पांस आया है, उसका इंटरनल इवैल्यूएशन होता रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट जो है वो माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, कि जो माइक्रोब्स हैं उस माइक्रोब्स के बारे में कैसे स्टडी करना है और उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, लैब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसके बारे में फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पार्ट है, जिसको हम माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि माइक्रोस्कोपी क्या चीज़ है। जैसे माइक्रोब्स को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल्स को जानना आवश्यक होता है। तो माइक्रोस्कोपी क्या है, लाइट, फेज, कंट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्टैनिंग टेक्निक, लाइट माइक्रोस्कोपी, सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कॉमन इक्विपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब एंड देयर वर्किंग, autoclave, oven, laminar airflow, centrifuge, colorimetry and spectrophotometry और immobilization method, fermentation and fermenter। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि लैब के अंदर माइक्रोब्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो भी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, उस टेक्निक के बारे में जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ना है। इसके माध्यम से ये किया जा सकता है, ये जाना जा सकता है कि आखिर इनका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। लैब, माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब होती है, उस लैब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको ऑब्ज़र्व करना होगा, जानना होगा, उनके मेथड के बारे में जानना होगा और इस माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि आखिर माइक्रोब्स को ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं, उनकी स्टडी कैसे करते हैं, उनके नेचर के बारे में कैसे जाना जा सकता है। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है, उस सेकेंड यूनिट में है माइक्रोबियल वर्ल्ड। माइक्रोबियल वर्ल्ड में क्या है, माइक्रोबियल वर्ल्ड में ये है कि सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानना है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस एंड क्वारम सेंसिंग,
बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, measurement of growth, batch culture, fed batch culture and continuous culture, synchronous growth of microbes, sporulation and reproduction and recombination bacteria। तो पहले सबसे पहले जो दो टाइप की सेल्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। स्ट्रक्चर जानने के साथ साथ जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उनके बारे में जानना होगा। और बैक्टीरिया के नेचर जानने के साथ साथ बैक्टीरिया में मूवमेंट कैसा होता है, केमिकल के बाद रिएक्शन कैसा होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या है, और इसके साथ साथ तमाम कल्चर पढ़ना होगा जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। और फिर उसी में अगला पार्ट जो है वायरसेज है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वायरल कल्चर, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेज, बैक्टीरियोफेजेज, स्ट्रक्चर ऑफ T4 and लैम्डा फेज, लाइटिंग एंड लाइसोजेनिक साइकिल, वायराइड, प्रियॉन्स and mycoplasma and phytoplasma, actinomycetes and plasmids and their economic usage। तो एक तरीके से माइक्रोबियल वर्ड है सेकेंड यूनिट, जिसमें हम वायरस और बैक्टीरिया के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे और इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका नेचर क्या है और ये किस तरह से सर्वाइव करते हैं, कैसे इनको कल्चर किया जाता है लैब के अंदर, ये जानकारी आपको करनी होगी। यूनिट थर्ड जो है वो है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का मतलब है जिसको हम स्टडी ऑफ एल्गी कहते हैं या इसको एल्गोलॉजी भी कहा जाता है। नेचर में जो जिसको आप हिंदी में शैवाल कहते हैं, तो नीले हरे शैवाल से लेकर के ब्राउन कलर की, ब्राउन भूरे रंग के जो शैवाल हैं, नीचे से लेकर के मतलब लोअर से हायर तक के बारे में स्टडी करनी होगी। फाइकोलॉजी में ये है कि रेंज ऑफ थैलेसर्नेस एल्गी, पिगमेंट्स, रिजर्व फूड, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल ऑफ नॉस्टाक जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, क्लोरेला ग्रीन एल्गा है, वाल्वा ग्रीन एल्गा है, हाइड्रोडिक्टियन, ओडोगोनियम, कारा सब ग्रीन एल्गा है, सरगासम जो है वो ब्राउन एल्गा है, एक्टोकार्पर ब्राउन एल्गा है, पॉलीसिफोनिया रेड एल्गा है। तो ये आपको इतने जनरल पढ़ने होंगे। और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का क्या रोल है डेली लाइफ में, और साथ ही साथ एल्गी का फर्टिलाइज़र में क्या रोल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कैसे करते हैं, सिम्बायोसिस के रूप में कैसे होते हैं, और इनका कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, एल्गी से हम बायोफ्यूल और कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, अगार अगार जो कि पॉलीसैकेराइड है उसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये फाइकोलॉजी यानी थर्ड यूनिट में पढ़ना होगा। फोर्थ यूनिट जो है माइकोलॉजी है। माइकोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ फंजाई, इसका माइकोलॉजी। इसमें आपको माइकोलॉजी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, न्यूट्रिशन कैसे होती है, लाइफ साइकिल कैसे चलती है, वो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन इसके साथ साथ है कि फंगल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में जानकारी ऑब्टेन करनी है। जनरल कैरेक्टर्स मैस्टिकोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटा, राइजोपस, एस्कोमाइकोटिना का सैक्रोमाइसेज, पेनिसिलियम पेजाइजा, बेसिडियोमाइसिटीज का पक्सिनिया, अस्टिलागो एगेरिकस, ड्यूटेरोमाइकोटिना का फ्यूजेरियम अल्टरनेरिया। हेट्रोथैलिक में कॉन्सेप्ट है जिसमें ये दिखना है कि हेट्रोथैलिक फंजाई कैसे होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे डेवलप होते हैं, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, हेट्रोकैरियोसिस क्या है एंड पैरासेक्सुअलिटी क्या है, इसके बारे में जानकारी आप गेन करनी होगी। इसके साथ मशरूम कल्टीवेशन, अगली जो फिफ्थ यूनिट है उसमें मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा, मशरूम का कल्टीवेशन कैसे करते हैं, लाइकेन के बारे में स्टडी करना है, और साथ ही साथ माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें हायर प्लांट की रूट में फंगल का इन्फेक्शन होता है और वो एक तरीके से सिम्बायोसिस का रोल अदा करते हैं। छठवीं यूनिट है प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ सफरिंग प्लांट की, जो सफर्ड प्लांट उनकी स्टडी की जाती है। और प्लांट पैथोलॉजी में कॉन्सेप्ट है कि डिजीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, सिम्टम्स, एटियोलॉजी मतलब जो जिसकी वजह से बीमारी होती है उसके बारे में स्टडी करना, प्राइमरी सेकेंडरी इनाकुलम क्या होता है, इन्फेक्शन, पैथोजेनिसिटी, एक तरीके से प्लांट में जो भी रोग होते हैं उस रोग के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। और
7वीं यूनिट भी यही है, डिजीज एंड कंट्रोल। जो भी प्लांट में डिजीज है उसमें कुछ स्पेसिफिक डिजीज के बारे में स्टडी करना है कि उन्हें कैसे डिजीज की स्टडी करना है और डिजीज को कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। और इस तरह से 8वीं यूनिट जो है, जिसको हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में है कि अब तक ऊपर जितने भी चाहे फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इनके बारे में डिटेल ये अध्ययन करना है कि इन माइक्रोब्स का अप्लाइड क्षेत्र में, अप्लाइड फील्ड में रोल क्या है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी पढ़ने से हम सोसाइटी में क्या वर्क कर सकते हैं, एक तरीके से इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, इससे हम रोज़गार कैसे पैदा कर सकते हैं, कैसे स्किल डेवलप कर सकते हैं, इनका हमारी इन्वायरमेंट में रोल क्या है, हमारी डेली लाइफ में रोल क्या है, हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है। तो ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे आप, जिसमें फूड फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स है, अमाइनो एसिड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कैसे होता है, एंजाइम का प्रोडक्शन कैसे होता है, अल्कोहलिक बेवरेजेज कैसे बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है, एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, तमाम वैक्सीन्स आजकल जो भी लगाई जा रही हैं उसके बारे में अध्ययन करना होगा। मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, मतलब कि लार्ज अमाउंट में बायोफर्टिलाइजर को ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, तो उसका विकल्प बायोफर्टिलाइज़र ही है। एजोला एंड माइकोराइजा, एजोला भी टेरोडोफाइटा है, माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये सॉइल फर्टिलिटी में एक बड़ा रोल अदा करते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया एंड बायोपेस्टिसाइड्स, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, सूडोमोनास, सिंगल सेल प्रोटीन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, बायोपॉलीमर्स क्या होता है, वाटर की माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करना है, बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बायोसेंसर क्या होते हैं, बायो रिमेडिएशन क्या है। बायो रिमेडिएशन का अर्थ ये है कि जिसमें हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके जो वेस्ट होते हैं उनको डिग्रेड करते हैं, उनको तोड़ देते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, बायोडिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड बायोडिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स एंड कल्चरल प्रॉपर्टी, ये आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में पढ़ना है। तो ये रहा आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर की थ्योरी है, और ये थ्योरी 8 यूनिट में है, और इसी थ्योरी के आधार पर 8 यूनिट में ही प्रैक्टिकल का भी सिलेबस है, और इसी थ्योरी के आधार पर उनको डिटेल पढ़ना होगा। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर है इन थ्योरी। ये पेपर जो है हाफ ईयरली होगा। तो एक तरीके से फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बताया गया कि फर्स्ट सेमेस्टर की थ्योरी का पेपर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब अगले टर्म पर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, उस पर आपसे डिस्कशन होगा, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंशिएंट बॉटनी में क्या रोल रहा है। धन्यवाद।